जी, जब आप ये कहती हैं कि विकास के एजेंडे पर आप चुनाव में उतर रही हैं, तो इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि आज की घटना देख लीजिए, जिस तरह से एक वहां पर कारोबारी की हत्या हो जाती है मैम, सीएम आवास से 6 किलोमीटर दूर, पुलिस मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर, सम्राट चौधरी के आवास से 6 किलोमीटर दूर। और सर मैम ऐसा पूरे डेटा है जिसको आप कह रहे हैं सुशासन के नाम पर वोट करेंगे। एक बार जरा आप आत्ममंथन कीजिएगा कि क्या सुशासन के नाम पर आपको लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी आत्मचिंतन कीजिएगा। ठीक है। हाँ। अर्पिता जी, बिल्कुल देगी बिहार की जनता, क्योंकि बिहार की जनता ये जानती है कि पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है। पुलिस की बात बहुत जनता का राज नहीं है, क्योंकि मैं देखिए चर्चा से भटक रही हूं, लेकिन आपने कह दिया कि पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है। मैम रुक जाइए। 11 जून को तेज रफ्तार से 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया गया। 14 मार्च को 6 दरोगा संतोष कुमार का मर्डर हो जाता है। 12 मार्च को ग्रामीणों ने एक पुलिस अधिकारी जो वहां सुलह कराने गए थे 2 गुटों के बीच में, उनको पीट दिया जाता है। हवाला आप जो दे रही है ना मैम, एक बार फिर से वही मैं कह रही हूँ, आत्मचिंतन करिएगा कि क्या ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, आपके लिए हैं क्या, और इसी मुद्दे पर आपको जनता वोट देगी क्या। चलिए मैं चर्चा में वापस लौटती हूँ, आप अलग उस मुद्दे पे चले गए, इसलिए मैंने उसको जिक्र कर दिया। मैं चलिए अजय उपाध्याय जी, ठीक है मैम, मैं बाकी मेहमानों के पास नहीं जा पाई, आ रही हूँ, समझ गई मैम, मैं इसीलिए कह रही हूँ आत्मचिंतन कर लीजिए एक बार। अजय उपाध्याय जी। अर्पिता जी, बड़ा अच्छा आज का ये डिबेट आपका है, और वाकई जो आपका 5वां प्रश्न है उस प्रश्न को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि क्या बिहार आने वाले समय में ये धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति पे चलेगा या बिहार में जो है विकास की राजनीति चलेगी। जिस तरह से अभी अजय, आलोक और अनुप्रिया जी ने आपस में ही द्वंद्व पैदा किया, इन दोनों में ही आपस में क्या स्थिति है सबने देख लिया। एक दिखावे का विकास का बॉर्डर ला रहे हैं, दूसरा सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति लाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार जो है जिस तरह पलायन से परेशान है, जिस तरह वहां रोजगार नहीं है, नौजवान दर दर भटक रहा है, महंगाई तो पूरा देश ही देख रहा है। मोदी जी जाते हैं लंबी लंबी वहां घोषणाएं करके आ जाते हैं, ये घोषणाओं पर कोई अमल नहीं है। हत्या और अपहरण और डकैती के मामले में बिहार जो है अब सर्वश्रेष्ठ देश में उसको पुरस्कार देगा डबल इंजन की सरकार। 5वां एनसीआरबी का डाटा है कि 5वां भारत में सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश हो गया जहां हत्याएं और महिला का जो है बलात्कार के मामले में उच्च श्रेणी में आ रहा है। 26 हजार बीच में नहीं अजय आलोक जी, ये भी देखिए बीच में अजय आलोक जी एनसीआरबी का डेटा ये नहीं कहता, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, हाँ ठीक है, दूसरे नंबर पर है सर। अजय जी मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं 5वें नंबर पर हत्या के मामले में कहा, दूसरे नंबर पर आपने कहा, ये भी और अच्छी बात है। नहीं, दूसरे नंबर पर जो आप और क्राइम बता रहे हैं जो आप बाकी क्राइम में अजय आलोक जी को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इनका एजेंडा क्लियर है, इनके बी टीम लगातार वहां पहुंच रही है, चाहे बाबा बागेश्वर बाबा जाए या अभी जो ये दल जो है वहां पहुंचा है। इससे पहले प्रशांत किशोर इन लोगों को लाए, आम आदमी पार्टी तक पहुंचने का प्रयास किया, इनका सफल नहीं हुआ। 10 सेकंड रुक जाइए। जिस तरह से वहां हत्या का और अभी व्यापारियों की बात आपने की है, बहुत अच्छा मुद्दा अर्पिता जी आपने उठाया, और मैं आज तक के इस बात को सलाम करता हूं कि वो अच्छी बातें कर रहा है। वहां सुरक्षित कौन है जब व्यापारी सुरक्षित नहीं है? महिलाएं, इनके नालंदा में इनके मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 9 किले ठोक दी गई, पुलिस सुरक्षित है। ठीक है अजय जी, इस पर भी तो जवाब दे लीजिए आप। ये तेजस्वी यादव जब इमारत शरिया में जाते हैं, जब ताजियत के आगे लालू परिवार की जो तस्वीरें आती हैं, ये सब क्या दिखाता है? आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति, फिर आप एक अकेला आरोप बीजेपी पर नहीं लगा सकते हैं। अर्पिता जी मैं जानता हूं कि आप आज तक में भी, मैं कई सालों से आपके साथ डिबेट में हूं, तो इससे पहले भी आपका राजनीतिक पत्रकारिता का करियर रहा है। क्या ये पहली बार ये लालू निवास में ऐसे लोग गए हैं, या इससे पहले भी लगातार जाते रहे हैं? सामूहिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव। सुनिए ना, ये यानी हर बार करते आए हैं। अगर आप राजनीति में भी देखते हैं तो देखिए 2020 में मुस्लिम वोट भी मिले, महागठबंधन को 76% वोट मिले, यही सब। मेरी बात पूरी होने दीजिए, 25 मिनट से मैं बैठा हूँ, सिर्फ पूरी बात रहने दीजिए। हर साल होता था क्या? पिछले साल आपने इस पर डिबेट किया, पिछली साल आपने डिबेट इसलिए नहीं किया, बिहार में नहीं। ठीक है, बीच बीच में चिल्ला रहे हैं, ये जो चुनाव पिछली बार नहीं। ठीक है अजय जी, मैं आ रही हूं, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, अजय उपाध्याय जी। बदतमीजी है। ठीक है, मैंने चुप करा दिया सर, अब आप पर्सनल बोलेंगे, फिर वो आपको पर्सनल बोलेंगे, है ना, फिर आप ही का समय जाएगा। अजय उपाध्याय, ये भाजपा के प्रवक्ता को क्या सूट कर रहा है? सिर्फ वहां हिंदू मुस्लिम, क्योंकि विकास का कोई एजेंडा नहीं है। गृह राज्य मंत्री के भगिना 2 आपस में लड़े और शस्त्र जो है अवैध शस्त्रों से लड़ाई हुई, एक की मौत हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वहां केंद्रीय राज्य मंत्री मांझी जी के
परिवार के सदस्य को वहाँ पे जो है अपराधियों ने दबोच लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और अनुप्रिया जी जो बात कर रही है, मैं बहुत देर से, ठीक है मैं जरा आगे बढ़ जाऊँ, एक बार अरविंद जी नहीं बोल पाए हैं, बहुत देर से वो भी बैठे। नहीं, एक सेकंड अजय जी प्लीज, जब आप अपने राइट की बात करते हैं तो दूसरे के अधिकार को भी मत छीनिए। सर रुक जाइए, अजय जी आपने बोल लिया, तो दीजिए, मुझे बोलने नहीं दिया। 10 सेकंड बोल लीजिए। अनुप्रिया जी, पूरे बिहार का स्वास्थ्य खराब कर दिया है, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक कराइए, विक्षिप्ता अवस्था में है। ठीक है अरविंद जी, एक रिएक्शन आपसे। ठीक है अनुप्रिया जी, आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ। अरविंद जी का वक्त है, प्लीज। वो बहुत समय से बहुत ही शांति के साथ सुन रहे थे, प्लीज मैम, प्लीज है अजय उपाध्याय जी, अनुप्रिया जी आवाज कम करानी पड़ेगी। अरविंद जी प्लीज आप बोलिए, आवाज कम कीजिए अरविंद जी। नीतीश कुमार जी क्या आप डॉक्टर हैं क्या? ठीक है अरविंद जी, अरविंद वाजपेयी जी। सनातन का देखिए, ऐसा बिहार में चुनाव के बिगुल बच चुका है। सनातन का ग्राफ कौन बढ़ा रहा है? ना घटा रहा है कोई, बढ़ा रहा है। सनातन आज का थोड़ी है, सनातन सदियों से चला आ रहा है, उसमें कोई आंच नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सनातन तो अपने फल फूल रहा है। चुनाव से पहले अगर इस तरह से सभाएं होती हैं जहां पर सारे हिंदू वर्गों को साधने की कोशिश होती है, तो क्यों उसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए? सभाएं तो ये जो अपना हमारे महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, ये संत प्रवचन देते हैं, ये कोई नई बात है? ये तो कथाएं, राम कथाएं चलती रहती हैं, गीता प्रवचन चलते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है, इसमें क्या नई बात है? ये कोई नई बात नहीं। और वो क्या बयान देते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो सनातन को गाली दे और एक को तुष्टीकरण करे, ये गलत बात है। देखिए, इसका नुकसान तो जो तुष्टीकरण देगा या जो गाली देगा सनातन को, उसको भुगतना पड़ेगा। ये माफ करना है, मैंने तो पिछले साल को नहीं देखा, इस तरह का जलूस कभी नहीं आया लालू क्या। ये ताजिया वाला जसूस मेरी जानकारी में पहली बार है, और क्योंकि चुनाव सर पे है इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। और यही उसी के वक्फ बोर्ड के लिए क्या कहा इन्होंने, वक्फ एक्ट के लिए, कैसे कूड़ेदान में डाल देंगे। डाल सकते हैं विधानसभा कूड़ेदान में, पार्लियामेंट का एक्ट बना हुआ, दोनों सदनों ने उसको पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, में डाल देंगे। क्या कर रहे हो ये? किस तरह की बातें हैं ये, हमको समझ नहीं आ रहा। आप ताजियों में, जुलूस में शामिल होके क्या दिखाना चाहते हैं? वो तो आप तो सदियों से ये करते आ रहे हो मुस्लिम भाई की राजनीति से, लेकिन अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके काले कारनामे बिहार की जनता के रग रग में घुसे हुए हैं। वो दिन भूले नहीं है लोग। अरविंद जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से धर्म क्या ही पूरा एक इस तरह से सभाएं होती रहती हैं, अगर इसमें जातिवाद का मुद्दा उठता है, इसमें चारा घोटाले का जिक्र होता है, इसमें अश्विनी चौबे मौजूद होते हैं, इसमें वही बातें होती हैं जो बीजेपी कहती आई है, बटेंगे तो कटेंगे जैसा मुद्दा, सारे हिंदुओं को एक होने की बात, इसी सभा में इसी तरीके की बात कही गई जो हिंदू लाइन को मतलब जो बीजेपी की लाइन को ही आगे बढ़ाती है। तो क्यों इसको राजनीतिक से जोड़ के ना देखा जाए? अर्पिता जी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं थी, वो समागम है। समागम में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो कुछ भी बोलेंगे, हम किस को रोक लेंगे? पॉलिटिकल था। देखिए, सरकार अब एक बात सुनिए, 11 साल से, अरे सुनिए ना, 11 साल से हम चल रहे हैं ना, सरकार हमारी संविधान से चल रही है ना, सरकार क्यों नहीं चल रही? एक बता दीजिए कहीं कॉमा फुल स्टॉप हमने चेंज किया हो? 80 करोड़ जब व्यवस्था करते हैं तो सबको देते हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई हो। जब प्रधानमंत्री आवास का घर बना के देते हैं, सबको देते हैं बकायदा। हम तो कोई भेदभाव ना धर्म के बात। अरे ये आपने नहीं किया है नवल जी, आपने नहीं किया, आपने चारा घोटाले किए हैं। आपके लालू प्रसाद को सजा याफ्ता है, 5 मुकदमों में सजा हुई है, अभी भी बेल पे हैं। तेजस्वी यादव भी बेल पे हैं, पूरा परिवार बेल पे है। ये आप समझिए, मिश्रा जी का नाम लेने से कोई कम नहीं, आपका अपराध कम नहीं हो पाएगा, कायर नहीं है, आपका अपराध कम नहीं हो पाएगा, आपके जैसा कायर नहीं है। आप जिसको भी सजा होगी उसको सजा याफ्ता कहा जाएगा। मिश्रा जी सत्ता में नहीं आने की बात कर रहे हैं, वो चले गए हैं, मिश्रा जी है नहीं यहाँ पर, लालू यादव हैं, उनके काले कारनामों का जो खामियाजा है वो तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़ेगा, पूरा परिवार को भुगतना पड़ेगा। आपने बेल कराई है जाके, अभी बेल करवाई है, वोटर स्कीम में चल रहा है मामला एक और, ठीक है। और अभी जमीन के बदले नौकरी वाला मुकदमे में, देखिए सब कोई बोलना चाह रहे, जल्दी से नवल जी बीच में मत बोलिए, नहीं फिर ऐसे मौके नहीं मिल पाएंगे। ठीक है अरविंद जी, ठीक है नवल जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर अजय जी, अनुप्रिया जी और
अजय आलोक जी आ रही हूं मैं। देखिए, जिन लोगों का जमीर ही खत्म है उनको उनसे क्या बात करना है, इनको मालूम ही नहीं है, ये बोल भी नहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश मिश्रा है उसके बाप का नाम क्या है, उसका चारा घोटाला का शुरुआती दौर उसने किया कि नहीं, जिन्होंने पकड़ा उसको आपने फंसाया और फंसाकर अगर सजा कर बात कर रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते खारिज होगा। आप कहां से कहां बात करें, जो बात आप करते हैं वही धर्मगुरु करते हैं, तो ये प्रवचन थोड़े है, ये तो राजनीतिक प्रवचन है। हम क्यों नहीं कहेंगे कि आप संप्रदायवाद फैला रहे हैं पूरे बिहार में। और आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के कान में अश्विनी चौबे बोल रहे हैं और उसके बाद वो उस तरह का बात कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, आपके सीन पे आ रहा है, नवल जी कि वो क्या बोल रहे हैं, ये गजवाए हिंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, गजवाए हिंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भगवाए हिंद तो हा ही नहीं सकता है। भगवाए नहीं सर, गलती सुन रहे हैं आप। वही बात है ना, आपने वही कान खोला हुआ है जहां से आपको भगवा सुनाई पड़ रहा है, वो भी कान खोलिए सर जहां से आपको ये गजवा भी सुनाई पड़े। गजवाए हिंद पूछा मैंने। नहीं, गजवा का यहाँ क्या बात हुआ, जहां पर भारतीय संविधान है सारे धर्मों का बात करता है, गजवाए हिंद को कौन बात करता है यहाँ पे, आप बताइए। यहाँ पे एक ही, जो लोग सेकुलरिज्म का विरोध कर रहे हैं, जो लोग समाजवाद का विरोध कर रहे हैं, ये आरएसएस उनके पीछे है, वो क्या कर रहे हैं? आरएसएस जिसका राजनीति में कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद कहती है। अच्छा सुनिए ना नवल जी, आपके पास कुछ ऐसे फोटो वीडियो वगैरह हो जिससे, क्योंकि बार बार सवाल आप, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप हर धर्म को मानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी राजनीति जो है मुसलमानों से MY फैक्टर से चलती है। आप तो नकार रहे हैं, भले आंकड़े कुछ कहते हो, भले चुनाव में कुछ भी दिखता हो, भले बयान कुछ होते हो, भले एक्शन कुछ होता हो, और मैं मान लेती हूं उसको। अब मुझे आप वो तस्वीर भी दिखाइए जब दुर्गा पूजा में आप लालू परिवार का कोई सदस्य गया हो या वहां पर वो लोग भी पहुंचे हो, यानी आप जो कह रहे हैं ना हर धर्म, तो मुझे अरे तो वो फोटो वीडियो सर आप निकाल लीजिए, मंगवा लीजिए चाहे तो आप दिखा दीजिए। जो अभी आरोप लग रहे थे उस जवाब को आप बागल से निकल गए, इसलिए मैं चाह रही हूँ। हाँ, आप निकाल लीजिए, मैं दोबारा ठीक मैं आ रही हूँ सर, आप निकाल लीजिए, एक बार टीवी पे दिखा दीजिएगा, सबको दिख जाएगा कि आरजेडी पार्टी सबके धर्म की बात करती है, केवल मुसलमानों की बात नहीं करती, सबको दिख जाएगा। क्या है पहले ये बताइए, सबको दिख जाएगा नवल जी। और वीडियो लाना आपका काम है। अच्छा, ये काम भी मैं ही करूँ? हर जगह जाते हैं। अच्छा, हम तो हर जगह जाते हैं, हमारे नेता हर जगह जाते हैं। नहीं वो मिली नहीं ना सर, वो मिली नहीं हमें, वो हमें मिली नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पार्टी के प्रवक्ता आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि हर धर्म की बात करते हैं, तो वो दिखा दीजिए कि आप हर धर्म की बात करते हैं। लेकर आते हैं ना नेता लोग, जैसे देखिए अजय जी डेटा लेकर आए, बहुत सारे लोग फोटो लेकर आते हैं, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, आप यहाँ पर साबित कर दीजिए। क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत ही नहीं नवल जी, आराम से आप ढूंढ लीजिए, मैं समय देती हूँ, बाकी मैं मानू के पास चली जाती हूँ, ठीक है? अरे सर बहस करने से थोड़ी होगा, दिखा दीजिए ना क्या हो गया। आज तक के हम ना तो आज तक के एंकर हैं और ना आज तक के वो है, क्या बात करते हैं? मैंने आपसे कहा क्या कि आज तक के एंकर के नाते फोटो दिखा दीजिए। सुनिए तो क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ आरजेडी के आप प्रवक्ता है ना, उस नाते आपसे मांग रही हूँ। मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ सर, मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ कि बीजेपी का कुछ निकाल के दे दीजिए या जेडीयू का निकाल के दे दीजिए। आरजेडी तो आपकी पार्टी है। चलिए सर ठीक है, आपसे कह रहा हूं नहीं होगा सर, ठीक है नवल जी, ठीक है, समझ गई मैं समझ गई सर, मैं आपको मौका दूंगी, दोबारा आऊंगी, आप निकाल लीजिए, अगर हो तो दिखा दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं सर, ठीक है। अजय आलोक जी, फिर आदिल साहब आ रही हूँ मैं, ठीक है। अजय आलोक जी, उसके बाद अजय उपाध्याय जी, मैं आ रही हूँ, आप बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से, आ रही हूँ। बस तीन बातें बोलूंगा। सबसे पहले आपका सवाल कांग्रेस से गलत अर्पिता जी, क्योंकि जो पार्टी राहुल गांधी खुलेआम कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी के बाद हमने देखा कमलनाथ कह चुके हैं, बाकी लोग कह चुके हैं, जो हिंदुत्व को कोरोना धर्म, हिंदुत्व को कोरोना से भी बदतर, हिंदुत्व को खत्म हो जाना चाहिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं, मोदी आएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। तो इन लोगों को तो सनातन से एलर्जी है, तो आपका सवाल ही गलत था। ये पार्टी तो डिक्लेयर्ड है, उसके फुटस्टेप्स भी लोग फॉलो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिसमें इमारत शरिया के मंच से ये घोषणा की गई थी, अख्तर उल इमाम इनके AIMM के अध्यक्ष हैं और सिंगल MLA हैं, उन्होंने कहा था शरीयत के लिए अपने गला कटवा देंगे। गांधी मैदान से ये शब्द निकले थे, तेजस्वी बगल में बैठे हुए थे। उसी के बाद उसको बीट करने के लिए ये सीधे संविधान को और वक्फ कानून जो पार्लियामेंट से पास किया उसको कूड़े के डैम में फेंकने लगे। तो ये लोग का तो प्रेम अद्भुत है भाई। आज उस मुस्लिम तुष्टिकरण के प्रेम में इन्होंने राम भद्राचार्य को, धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी या पाखंडी तक कह के हिंदू समाज पे आघात किया है। आघात किया है ना, तो आघात आपको लगेगा। ठीक है, अच्छा जी जवाब नवल किशोर जी, मुझे आपकी आवाज बंद रखनी पड़ेगी, आप फोटो वीडियो निकालिए ना, मैं आ रही हूं।
अजय आलोक जी इतना ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई अजय जी, आप धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं कि नहीं? संविधान को मानते हैं कि नहीं? आपके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया, गृह मंत्री ने, आपके कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया धर्मनिरपेक्षता हटाना। अरे भाई प्रश्न मेरा उत्तर लीजिए ना पहले। आप धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं या नहीं मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की बात सिर्फ मुंह में राम एक एक करके अजय जी, अजय आलोक जी, आप बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए अजय उपाध्याय जी को, फिर आप मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे नहीं चलता है देश। और देश में ये संविधान से ही देश चलेगा। आप जितना नाटक नौटंकी कर लीजिए, सनातन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातन धर्म सबके व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और सभी लोग मानते हैं। आपको दिखाने के लिए फिर बीच में आ गए। इतना पेट में दर्द इनको क्यों होने लगता है भाई? इतना भाजपाइयों को पेट में दर्द है। सनातन का ठेकेदार है आप। ये लाठी डंडा लेकर के जो देश में माहौल बिगाड़ते हैं धर्म के नाम पे, ये धर्म के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं। अरे भाई वो खेल कूद है, पूरा जानता है लोग। ये बीच में चिल्ला रहे हैं आप। पूरा देश देख रहा है कि आप लोग धर्मनिरपेक्षता के विरोधी हैं, समाजवाद के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं और तिरंगा के विरोधी रहने वाले लोग हैं। आप ज्ञान दे रहे हैं इस देश को। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये देश धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ चले। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपकी चल सकती है, इसके अलावा विकास कुछ किया नहीं। नौकरी तो आपने दे दिया, नौकरी तो लोगों को मिल गई और सबने रख दिया। आपका राष्ट्र धर्म सिर्फ अपना और जाप करना है, सिर्फ कीर्तन करना है। ठीक है सर, मैं देखिए अनुप्रिया जी भी बोलना चाह रही हूँ, आदिल जी भी बोलना चाह रहे हैं। आदिल जी आपके पास, फिर अनुप्रिया जी आ रही हूँ। देख रहा है ठीक है कि तुम लोग देश को तोड़ना चाहते हो और देश में नफरत ठीक है आदिल साहब पैदा करना चाहते हो। आदिल हसन नफरती ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है ईमानदारी से ठीक है चलेगा, ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक सर, शांति से चलेगा। ओके सर, वही देश में राज। ठीक सर। आदिल हसन पिताजी हमारा कहना है कि राजद जो है, राबड़ी जी ताजिया कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। 2024 के लोकसभा में सिर्फ आप 2 टिकट दी थी और अपने घर में 2 टिकट था। अशफाक करीम साहब का राज्यसभा काट के आपने मनोज झा जी को दे दिया था। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी डेडिकेशन किया था, जिसमें नीतीश जी भी कहते हैं, अख्तर उल इमान साहब भी कहते हैं जातीय जनगणना के लिए। वो फोटो तक ट्वीट प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं हुआ था। उस वक्त जातीय जनगणना का इतना विरोध कर रहे थे। और हमने कभी शरीयत कानून का नहीं हिमायत की, हमने संविधान की हिमायत की है। हमने तिरंगा को माना है। हमने RSS की तरह नहीं 52 साल तिरंगा नहीं फहराया था। और नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए माने जाते थे, लेकिन बतलाइए खेमका साहब जैसे लोग को गांधी मैदान थाना से 500 मीटर दूरी में उनको मार दिया जाता है। बिहार में कोई कैसे उपयोग हो जाएगा? चेहरे भी फिर अलग दिखते हैं जब आपके लिए कोई फैसला आता है। जब आपके लिए कोई फैसला आता है तो आप संविधान पर सवाल उठाने लगते हैं। आप वो फैसला मानते नहीं है। अभी आप कह रहे हैं हम संविधान को मांगते हैं। जब आपके हिसाब से फैसले आते हैं तो संविधान को मान लेते हैं, कोर्ट को मान लेते हैं। एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें संविधान विरोधी बोले हैं। और अख्तर उल इमान साहब ने ये भी बोला है। भाजपा का बी टीम में लोग काम कर रहे हैं। आदिल साहब भाजपा का बी टीम का रोल कर रहे हैं। अर्पिता जी, मैं अजय उपाध्याय जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि जो आजकल बिहार का डेटा लेके चल रहे हैं अपराध का, सर उसके बाद एक्शन जो लिया गया वो भी देखिए, लेके लिस्ट चलिएगा। बिहार की जनता बखूबी जानती है कि जो सांप्रदायिक दंगा था ना, वो कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में होता था। अब बिहार में सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। दूसरी बात कि जिस तरह का जुमला आप करना चाह रहे हैं ना बिहार में, कि बिहार की महिलाओं के लिए आप कहते हैं कि यह माई बहन योजना हम लाएंगे। देखिए आपका ही सरकार है कर्नाटका में, वहां पे आपने माई बहन योजना को ठप कर दिया। वहां के आपके डिप्टी सीएम ने कर दिया, कैसा तो कोई वादा हमने किया नहीं था। फिर आप अपने बगल वाले, हम बिहार के बगल वाले राज्य में चले, ये झारखंड में आपके साथ चलने वाली जो सरकार है उसने यह कहा कि सबको देंगे। अनुप्रिया जी यही बात है ना कि जब आप सरकार में आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि क्राइम नहीं होगा। आप ये थोड़ी कहते हैं कि क्राइम होगा लेकिन हम एक्शन लेंगे। इस मुद्दे पर तो चुनाव लड़ा नहीं जाता। सुनिए ना, आप बार बार ये जो मुद्दा उठा रही हैं, अच्छी बात है कि आप विकास के मुद्दे पर बात कर रही हैं, लेकिन आप बार बार अगर ये कह रही हैं कि हमारे अपराध मत देखिए, क्योंकि अपराध के डेटा तो बढ़ते हुए ही दिखे हैं, घटते हुए तो दिख नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अपराध पर बात मत कीजिए, लेकिन सवाल यही है कि भाई ये विकास का मुद्दा सिर्फ यहां पर जब चर्चा चल रही तभी तक है, या वो जनता के लिए भी बड़ा मुद्दा है, या हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीता जाएगा, या यही बड़ा मुद्दा है, या जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे? ये भी यहां पर एक बड़ा सवाल है।